तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पे पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना, उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोचरा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नौकरी करने वाला इंसान कभी नहीं जाता है रैली उली में। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब पे देख लेगा क्या भाषण है, ट्विटर पे देख लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है भाई साहब अनपढ़ रहो लोग, हमारी अलग अलग पार्टियां, 75 पार्टी हिंदुस्तान में, ससुरा 4000 से ज्यादा पार्टियां, उनका झंडा लेके ढोते रहो। लेकिन हम लोग को देखिए, ये जो विवाद है ये कोई राजनीति से विवाद नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो भी स्टेट है, उन स्टेट वालों की जो जॉब का एग्जाम है वो भी वही उसी हाल पे है जो रेलवे है, एसएससी है, आईबीपीएस है। ये जो तीनों चीजें ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब आप बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट कहती है हमने किया, तो भाई गड़बड़ हुआ तो भी तो आप कहिए ना कि हमने गड़बड़ किया। ये क्या कि भाई अच्छा अच्छा ठीक ठीक, खराब हुआ तो हम नहीं किए। यहाँ पर आप ऐसे लोगों को जानबूझ कर दिया एसएससी, रेलवे, कि इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जो तीनों संस्था है ये टॉप रिक्रूटमेंट बॉडी है सब इन लोग का। इन लोग की वैकेंसी हम रिकॉर्डेड बता रहे हैं। मोदी जी ने भाषण में क्या कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब लेंगे। ये हम अपने पास से तो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ही बोला था। और इनका ही समर्थक इसी 2 करोड़ वैकेंसी की बात को लेकर युवाओं में एक उत्साह था कि अब हमें 2 करोड़ वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आप गवर्नमेंट का ही डाटा देख के देखिए, हर साल वैकेंसी घटते जा रही है। जो 2014 में वैकेंसी एसएससी 16,000 दी थी, 2019 में 8,000 आ गया, आधा घट गया। आईबीपीएस जो 21,000 कभी वैकेंसी दी थी, 2020 में आते आते उसका केवल 1100 वैकेंसी पे बच गया। इतना भयानक तो भाई साहब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। सब ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए। इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी लिया दो, क्या मतलब बनता है सीईटी लिया को? सीईटी ले आओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ। वहां पर ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए भाई साहब, जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी तो पूछिए मत भाई। इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए। देखिए आप देखिए, सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके 1 हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो ये भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को, छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब नहीं है इन लोग को। नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि इन्हें कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी के अक्सर वीडियोज में कमेंट ऑफ रहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के वीडियो पे 3.5 लाख डिसलाइक चले जाना, और मतलब लाइक से 10 गुना डिसलाइक जाना, ये क्या मतलब बना रहे हैं? आप सड़क मूवी के ट्रेलर को पीछे करना चाह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है आप लोग को, टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था। उन्होंने कहा था कि ये लाठी लेने वाला गांधी क्या करेगा, ये भगत सिंह क्या करेगा, खुदीराम बोस क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग, पता चल गया क्या कर लेंगे। तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस क्यों बर्बाद कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है? टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है? अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट। पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं। और
स्टूडेंट से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2014 से लेकर 2020 के बीच में अगर आप 6 साल के बीच में देखेंगे तो 12 करोड़ नौकरी देना चाहिए। हमको क्या लगता है, गवर्नमेंट खुद नहीं कह सकती हम 12 करोड़ नौकरी दिए हैं। अगर गवर्नमेंट कहेगी ना अपने पुराना डाटा के हिसाब से कि हमने 2 करोड़ का वादा किया था, अगर केवल ये बात बोल देंगे ना तो इससे भयानक डिसलाइक चला जाएगा। अब हम क्या, भाई साहब जनसंख्या, हम मानते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को किसने मना किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून मत लाइए। 2 मिनट में 370 हट जाता है। जीएसटी जिसे कांग्रेस परेशान हो जाती है लागू कराते कराते, एक झटके में मोदी जी लागू कर देते हैं। नोटबंदी जैसे चीज पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, रातों रात नोट बदल जाता है। लेकिन आपको अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है, रातों रात नियम लगाइए कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं। इनकी समस्या नहीं है। हाँ वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कौन रोका है आपको, आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का आप वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2 साल 3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है। वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए। और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी, कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है यहाँ पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहाँ जाएगा। और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है कि कोरोना जैसे आपातकाल में एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था, इसलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया, जिनकी सरकारी थी कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं, एसएससी रेलवे, ये क्या है। लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद। इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी, इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा। जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा। मैं क्या बोलूं, मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजल की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा
देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं? और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। देखिए सारा विद्यार्थी पगला गया है, सब मास्टर सब पगला गया है, कह रहा है कि ट्यूटर कैंपियन करेंगे, सरकार से रोजगार मांगेंगे, एनटीपीसी के परीक्षा करवा लेंगे, एसएससी का सब काम रूटीन से करवाएंगे। दिमाग सही है तुम लोगों का? पगलाए तो नहीं हो हैं? मोदी जी से मांग करोगे, सरकार से मांग करोगे? तुमको पता नहीं है कि कहां रहते हो, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। यहां पर सरकार से तुम कुछ मांग नहीं सकते, बस चुपचाप रहो। रोजगार चाहिए तुमको, दिमाग सही नहीं है? पकौड़ा बनाओ, रोजगार नहीं है, गोलगप्पा का दुकान खोल दो, ठीक है, रोड पे खड़ा हो जाओ, जूता सियो, ये रोजगार नहीं है। सबका दिमाग खराब हो गया है। ये सब लइकन तो लइकन मास्टरों सब पगला गया है। वो कौन है? शर्मा जी है, एगो जादव जी, सब पगलाया हुआ है। लड़कन से कह रहा है ट्विटर कैंपेन कराओ। दिमाग सही नहीं है तुम लोगों का? हैं? ट्विटर कैंपेन करोगे, सरकार का विरोध करोगे, जेल चल जाओगे, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। तुमको हम बताते हैं कि चुनाव कराना कितना आसान होता है और एग्जाम कराना कितना आसान होता है। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ लोकसभा का, तुमको पता है ना? लोकसभा का चुनाव हुआ 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। और बाबू उसमें बीजेपी की सरकार जीत गया। 23 तारीख को वोट भी गिना गया, 19 मई को चुनाव खत्म हुआ, 23 मई को रिजल्ट भी आ गया, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। एगो बात जानते हो, चुनाव से पहले ही एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, तुमको नहीं पता है? चुनाव से पहले वैकेंसी आया था, हम बैच भी दिए थे। हाँ, बैच बना था मेरा, बहुत लड़का आया था पढ़ने के लिए, हम खुश हो गए थे कि वैकेंसी आया है, सब लड़कन को नौकरी लग जाएगा, हम लोग का भी कुछ खर्चा पानी आ जाएगा, चलेगा कोचिंग, बहुत खुश हो गए थे। हाँ, एनटीपीसी का वैकेंसी आया था। देखो वैकेंसी आया था तुमको, ये 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में ये फार्म भराया था, कहा गया कि सितंबर में परीक्षा होगा। तो लड़का सब बड़ी खुश था कि सितंबर में परीक्षा होगा, चलो नौकरी ले लेंगे हम। लड़का सब तैयारी में लग गया। बाबू ध्यान लगाइएगा, सितंबर में कहा गया परीक्षा होगा, तो लड़का सब खुश हो गया, कहा ना मोदी जी तो वैकेंसी दे दिए हैं, चलो इनको वोट देते हैं। तो मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी जीत गए और तुरंत पीएम भी बन गए। यही सब काम हो गया कितना दिन के अंदर में बाबू? 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ, 23 मई के प्रधानमंत्री बन गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चुनाव कराना बहुत आसान था, अब तुम्हारा एग्जाम कराना जो है ना बहुत हार्ड काम है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि फार्म कब भराया तुम्हारा? 1 मार्च को, अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। परीक्षा करा लेना आसान सी समझते हो? अभी नहीं होगा परीक्षा, अभी नहीं होगा, तुम कुछो कर लो, अभी परीक्षा नहीं होगा। पता है परीक्षा कब होगा? परीक्षा होगा कब? जब फिर से चुनाव आएगा तो।